इस समय मैं विनय नगर के उमैया ओएसिस बिल्डिंग के पास मौजूद हूँ। अगर आप यहाँ का रास्ता देखेंगे तो एमबीएमसी की कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से ये जो रास्ता है इतना ख़राब है कि यहाँ सिक्योरिटी की 0% गारंटी है। जी हाँ, मैं बता दूँ, साइड में यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसके कारण बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना है, जिससे ये रास्ता दिन पे दिन और बदतर बनते जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पे बड़ों से लेके बच्चों तक की किसी की सिक्योरिटी नहीं है। अगर मैं बात करूँ, आए दिन यहाँ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। तो यहाँ कोई भी स्कूल बसेस हो, ऑटो हो, यहाँ आती नहीं है। मैम, क्या कहना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला? तो मैं तो देखो एजेड हूँ और मैं जब मार्केट वगैरह जाती है, मैं 2-3 बार स्लिप हो गई है। और मेरे बच्ची जब क्लास से आती है, वो उसका भी ऑटो वाला बोलते कि नहीं तुम उधर ही उतरो आधे में और फिर तुम चल के जाओ। लेकिन वो बच्चे क्लास से आती है, बैग्स है, छोटे बच्चे हैं, तो कुछ तो भी करना चाहिए ना। बीएमसी वाले ने या एमएमसी जो भी है वो लोग अपन लोग कैसे करेगा, छोटे बच्चे कैसे जाएंगे? तो और बाइक वाले हैं, अपनी गाड़ी 3-4 बार अपना टायर पंचर हो गया, इसी को कितना नुकसान है सबका। हमारे से भी ज़्यादा ओल्ड वाले रह गए, उन लोग को भी कभी कभी जाना रहता है, इमरजेंसी आई तो कैसे जाएगा पब्लिक? तो लोग ने देखना चाहिए ना, आधा काम करते आधा कर, उन लोग को तो पैसा तो मिलता है ना, तो फिर फुकट तो नहीं करते उन लोग। हम लोग का टैक्स टाइम पे ही जाता है, सब जाता है, तो फिर उन लोग का काम है कि बाबा करो काम, कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो। मैम, कितने टाइम से ये परेशानियाँ आप लोग झेल रहे हैं? बस 2 साल हो गया है। स्कूल की बसेस भी अंदर नहीं आती है, बच्चों को उतर के दोपहर को बसेस आती है, वहाँ से उतर के आना पड़ता है। बच्चे चलते चलते गिर जाते हैं इसमें से। बारिश के टाइम पे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पानी भरता है। फिर ऑटोज अंदर नहीं आती है, हम लोग सामान लेके आते हैं, जैसे अभी स्टार बाज़ार गए, आप सामान लेके आए, वहाँ पे उतारेगा, हम लोग यहाँ पे चल के लेके आएंगे, इतना लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम। देखिए, सिक्योरिटी तो ऐसी है, यहाँ पे हर बार प्रॉमिस किया जाता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी आपको सिक्योरिटी मिलेगी, रिक्शा विक्शा मिलेगी। रिक्शा वाला रोड देख के आधे से वापस चला जाता है। रास्ते में आपके पास बच्चा हो, कोई भी हो, सामान हो, वो आधे से चला जाएगा। और कहने के बाद भी इतने बड़े बड़े पत्थर डाल दिए हैं, ये पत्थर से तो और गाड़ी स्लिप हो रही है। तो काम बीच में छोड़ देते हैं, आगे बारिश आ रही है, इससे हमको और दिक्कत होगी। एमबीएमसी आप लोग कितनी बार ऑफिस जा चुके हैं और उन्होंने क्या आप लोगों की सुनवाई सच में की है? हम लोग कम से कम 3-4 बार तो हम लोग जा चुके हैं और हम लोगों ने फिजिकली एप्लीकेशन भी वहाँ पे दिया हुआ है। हर बार एक ही चीज़ कमिटमेंट होती है कि बस नेक्स्ट वीक में चालू हो जाएगा, 15 दिन में चालू हो जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्टर को दिया हूँ, उस कॉन्ट्रैक्टर को दिया हूँ। उसके बाद में बारिश आ गई, लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था। बारिश आ गई, बारिश की वजह से काम रुका हुआ है। पूरा 4 महीने तक यहाँ पे सारे इक्विपमेंट उनके पड़े हुए थे। उसके बाद में अभी हम लोगों ने फिर फॉलोअप लिया, तो फिर आके ये रास्ता खोद के बड़े बड़े पत्थर और बड़ी बड़ी गिट्टी यहाँ पे डाल दी है। आज के तारीख में यहाँ पे गाड़ियाँ 4 व्हीलर तक यहाँ चल नहीं सकते, तो 2 व्हीलर कैसे चलेगी? और मुझे नहीं लगता है कि इनके ये आगे भी कुछ कर पाएंगे। ये ऐसे ही कमिटमेंट करते करते नेक्स्ट ईयर भी निकाल ही देंगे। तो किस तरह की समस्याएं दिन पे दिन आप लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं? अभी आप कंडीशन देख सकते हैं कि 1:30 बजे है, 38 टेम्परेचर है, फिर भी कितने लोग इकट्ठे होकर हम लोग यही, और आज से नहीं, कम से कम 2 साल से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और हमने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में भी रिक्वेस्ट की, उनके साथ गए, एमबीएमसी ऑफिस में भी गए और बहुत सारी रिक्वेस्ट हमने हमारी ओर से गए। हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स भी है और वी विल शो यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हाट वी अप्लाई टू एमबीएमसी। प्लस ऐसा नहीं है कि हमारी ओर से जो भी वेल टैक्स है वो भी टाइम टू टाइम पे हो रहा है, ऐसा नहीं कि, तो भी हमें जो बेसिक चीज़ है वो भी नहीं मिल रही है। हमारे लिए जो बच्चे को हमें वहाँ तक जाना पड़ता है, वहाँ छोड़ना पड़ता है डेली। और प्लस जब ये प्रोजेक्ट बना तो हमें बोला गया था कि ये डीपी रोड है और यहाँ का एक्सेस मिलेगा डायरेक्ट टू जेके आईरिस। आप कंडीशन वो एक बार कैमरा में वो भी देख सकते हो जहाँ पे पूरा ब्लॉकेज है। तो ये ना तो ये रास्ता है, पहली बात तो ये रास्ता ही नहीं है। जिस तरह से हम लोग आए दिन जैसे तैसे मैनेज करते हैं, और यहाँ नाइट में भी मतलब बुजुर्ग बच्चों लोगों को तो प्रॉब्लम है ही सही, व्हीकल में भी डेली बेसिस पे गए। लास्ट एक साल में इसी बिल्डिंग से 22 एक्सीडेंट हो चुके हैं और वो भी हमारे पास एक रिकॉर्ड है कि कहाँ का। तो हमारा ये आपके चैनल्स के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस काम को अभी तक एमबीएमसी ने लिया नहीं है, जिसे टॉप प्रायोरिटी पे लिया जाए और इसे कंप्लीट किया जाए। थैंक यू सर। ये भी यहाँ का कहना है कि एमबीएमसी अगर काम शुरू करती है तो सिर्फ 1-2 दिन होता है, उसके बाद से वापस बंद हो जाता है, तो उस पर क्या कहेंगे? इसमें हर बार सिर्फ एक नया डेट मिलता है और कुछ हमें उसके सिवा और कुछ नहीं मिला है। अभी लास्ट वीक हमको बोला ये जो मंडे गया, मंडे को चालू होगा, मंडे से वेडनेसडे हुआ, अब वेडनेसडे से 30th का हम लोगों को प्रॉमिस किया जा रहा है। क्या गारंटी है कि वो 30th को ही चालू होगा वापस? अब मैं ये बिल्डिंग में तब से आया और जब ये ग्रैन्यूल्स भी नहीं थे, यहाँ सिर्फ मिट्टी मड थे। मैं वहाँ से देख रहा हूँ, बिल्डर को हम लोगों ने इतना पुश किया, तब उसने खुद के पैसे से ग्रैन्यूल्स डलवाए। ग्रैन्यूल्स डलाने के बाद भी इतने इंसिडेंट हुआ कि मैं मेरी स्कूटी से बहुत बार गिरा हूँ, मुझे चोट लगी है।
एक दो इंसिडेंट नहीं, कम से कम 10-15 इंसिडेंट हो चुके हैं बिल्डिंग में जो इशू आया है। अब बारिश में क्या होता है, ये पूरा रोड पे पूरा मिट्टी कीचड़ जमा होता है, वाटर लॉगिंग होता है, मॉस्किटो आते हैं। ये बिल्डिंग में हर बार डेंगू के केसेस हाई रहते, मलेरिया के केसेस हाई रहते, वो कोई नहीं देख रहा है। एमबीएमसी ये नहीं देख रही है कि यहाँ पे भी एक इशू है बहुत बड़ा, ये पूरा रोड ख़राब है। आप दूसरे साइड रोड जाओ, शांति नगर जाओ, शांति पार्क एरिया जाओ, वहाँ के रोड्स क्यों इतनी जल्दी जल्दी डेवलप की जा रही है। दूसरा भी फैक्टर्स है, उसको भी कंसिडरेट करना ज़रूरी है। बट यहाँ पे ऐसा हो गया कि इसको पिछड़ा हुआ जगह समझ के अंदर है, इंटीरियर एरिया है, उसको करके छोड़ दिया है। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी रूमर्स ये बोला जा रहा है कि ये रोड का ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया गया था, रोड बन चुका है। ये भी चीज़ें सुनने में आ रही है, बट वो कितनी सच है कितनी गलत है वो हमको भी नहीं पता। बट एक गलत प्रभाव पड़ रहा है। अभी यहाँ पे मेहता जी आगे गए, प्रताप सरना का आगे गए, महेश शिंदे आगे गए, हर कोई आगे गया, बट यहाँ से कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सिटी हेडलाइन का, जो उन्होंने इतनी कष्ट लिया हमारे प्रॉब्लम्स को अवेयर कराने के लिए, कमिश्नर या एमबीएमसी को। ये देखिए 2 साल हो गए हमारे बिल्डिंग को पोजीशन दे के। हम लोग 2 साल से 178 फ्लैट खाली यही सोसाइटी में हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गौरव वैली और सम अदर बिल्डिंग। अब 2 साल से लगातार हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बिल्डिंग के, वो एमबीएमसी को या जो हमारे नेता हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उनको अप्रोच कर रहे हैं। हमने लिखित में प्रेजेंटेशन वगैरह दिया है कि सर यहाँ पे रास्ते की बहुत प्रॉब्लम है, आने जाने की दिक्कत है, पैदल चलना भी मुश्किल है, गाड़ी तो दूर की बात है। और करीबन मैं आपको बता दूँ कि मैं 1 साल के अंदर की बात बता रहा हूँ, कम से कम 1.5 दर्जन से ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट हो चुके हैं, जहाँ पे लोगों के फ्रैक्चर तक हो गए हैं। परसों के दिन एक बुज़ुर्ग अंकल गिर गए हैं, वो बेहोश हो गए थे 10 मिनट के लिए। ठीक है, अब ये है कि एमबीएमसी में हम लोग ने 4-5 कम से कम प्रेजेंटेशन दिया फेस टू फेस। काटकर सर जब तक थे, ऑन पेपर अप्रूवल भी हो गया रोड बनने का, बट उसके बाद में भी कभी हमको रवि ग्रुप की तरफ का एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है, कभी और का इलेक्शन का एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है, कभी कुछ एक्सक्यूज़ कॉन्ट्रैक्टर का एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है। हमें समझने में नहीं आ रहा है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस रोड को बनाने के लिए। तो हम आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करते हैं फिर से कि इसको ये प्रॉपर तरीके से और जल्द से जल्द ये रोड का काम करवाएं। आज अगर आप ये रोड का कंडीशन देख रहे हो, राइट, ये रोड का कंडीशन मीरा रोड 15 साल पहले का मीरा रोड लग रहा है। क्यों ऐसा है? आज मीरा रोड के हर एक रोड आप देखो, इवन अप्रोच रोड गली से गली एकदम डेवलप्ड है, मतलब एकदम कंक्रीट सीमेंटेड रोड है। एंड व्हाई दिस रोड इज़ द ओनली वन दैट इज़ लेफ्ट आउट? क्यों? तो इसका सवाल हमको कब मिलेगा और कैसे मिलेगा और इसका काम कब होगा, इसके पीछे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।